Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all the students of class 4. This is your SST lecture number 1, that is unit number 1, the earth in space. Here comes a picture of a solar system. As we know that solar system consists of a sun and 8 planets, and earth is on the in the third orbit around the sun. तीसरे नंबर पे अर्थ जो है वो सूरज से आती है, ठीक है। पहले ऑर्बिट में एक प्लैनेट है, दूसरे में प्लैनेट है, और थर्ड पे जो है वो हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है सूरज के आसपास। Okay, the units start with the definition of the earth in space. The earth is like a huge ball. We call this shape a sphere. It is not quite round but is flattened at the top and the bottom at the north and the south pole. ठीक है, कहते हैं अर्थ जो है वो एक स्फेयर की तरह है, ह्यूज बॉल की तरह है। ये इतना परफेक्ट स्फेयर नहीं है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, जहाँ पे इसके दो पोल्स हैं जो कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। Hundreds of years ago, people had various ideas about the earth. Some people thought it was flat. Most believed that the earth was at the center of the universe. They thought the sun and the planets move around the earth. कहते हैं कि 100 of years पहले जो है वो लोग ये समझते थे कि हमारी ज़मीन जो है वो सीधी है, फ्लैट है, ठीक है, वो राउंड नहीं है। और कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के मिड में आती है, मिडल ऑफ द यूनिवर्स में है, दरमियान में है, और सूरज और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। Then this slide explain about the happening of the seasons, causing of the seasons के मौसम कैसे बनते हैं, ठीक है। मौसम जिस तरह से एज वी नो डैट पाकिस्तान हैज़ 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड देन विंटर, ठीक है। अगर हम स्प्रिंग से स्टार्ट करें, ठीक है, तो ये सीजन कॉज कैसे होते हैं, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सनलाइट हिट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ कॉजिंग ईयरली चेंजेस इन क्लाइमेट कॉल्ड सीजन, ठीक है। अब अर्थ जो है एज वी नो डैट इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। जब सूरज के आसपास ये रिवॉल्व करती है तो सीजन्स कॉज होते हैं, और साथ में वो अपने एक्सेस पे टिल्ट भी कर रही होती है। तो जो उसका ज़मीन का हिस्सा सूरज को फेस कर रहा होता है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी वाला मौसम होता है। अगर वो टिल्ट हो जाता है तो गर्मी कम हो जाती है और वो मौसम सीज़न चेंज होता जाता है, ठीक है। और अगर बिल्कुल वो सूरज से टिल्ट कर जाता है, सूरज से दूसरी तरफ चला जाता है घूम के, तो वहाँ पे विंटर होता है। देन व्हाट इज़ रोटेशन एंड व्हाट इज़ रेवोल्यूशन। अर्थ जो है वो दो तरह की मूवमेंट कर रही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट आर कॉजिंग इन अर्थ। फर्स्ट इज रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है, जैसे हम बॉल को स्पिन करते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं रोटेशन। और जब वही अर्थ जो है डैट व्हेन दैट earth revolve around and take a circle around the sun, this is known as revolution. Now how days and nights are caused? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ डेज एंड नाइट्स आर कॉज, ठीक है। जब अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे रोटेट करती है तो जो हिस्सा उसका सूरज की तरफ होता है वहाँ पे दिन होता है, और जो सूरज से दूसरी तरफ होता है वहाँ पे रात होती है। और जब अर्थ जो है वो सूरज के आसपास पूरा चक्कर लेती है तो वो रेवोल्यूशन कर रही होती है, ठीक है। तो वो पूरा रेवोल्यूशन जब वो पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। ज़मीन जो है सूरज के आसपास एक दफ़ा घूमने के लिए 1 साल का अरसा लेती है। ये देखिए आप, दिस पिक्चर कैन एक्सप्लेन यू मोर क्लियरली कि डेज़ और नाइट किस तरह से कॉज होते हैं। ये सूरज की तरफ ज़मीन का जो हिस्सा है वहाँ पे दिन है, और जो सूरज से दूसरी तरफ है वहाँ पे रात है। यहाँ पे लाइट रेज सन की जो है वो स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिन नज़र आ रहा है। Okay, now there are some important definitions in your chapter. You have to understand about those. First one is orbit. कि orbit क्या है? The path of the earth around the sun. Other planets and satellites also have orbits. वो रास्ता या वो path जिस पे ज़मीन सूरज के आसपास revolve करती है उसे कहते हैं orbit, ठीक है। Then axis.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जैसे हम बॉल को स्पिन करते हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो एक्सिस क्या है, दैट इज़ बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ से एक लाइन जो है इमेजिनरी लाइन पास करती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है। द अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, देन इक्वेटर, what is equator? The earth has an imaginary line runs all the way around the middle of the earth, और ये middle of the earth में इक्वेटर हमने इमेजनरी लाइन क्यों ड्रॉ की हुई है? ठीक है, ताकि हम अर्थ को दो बराबर हाफ्स में डिवाइड कर सकें, ताकि किसी एरिया का अगर पता चलाना चाहें, फॉर एग्जांपल हम कनाडा का देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो नॉर्दर्न हाफ में है। अगर हम किसी और कंट्री का देख रहे हैं हम कहेंगे दैट इज़ ऑन द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ। ठीक है, देन हेमिस्फेयर क्या है? हेमी मीन्स हाफ। ठीक है, हेमी का मतलब होता है हाफ। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर जो है वो ज़मीन को डिवाइड करता है इनटू टू हाफ्स। ठीक है, नॉर्दर्न एंड सदर्न। देन कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या हैं? द फोर मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपास, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, आपने कंपास नीडल तो सुना होगा, मैग्नेटिक कंपास जो होती है जो कि डायरेक्शंस का बताती है, तो उसमें जो चार डायरेक्शंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। उसके बाद है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब चार तो कार्डिनल डायरेक्शंस होगी, देन the intermediate directions are in between of the cardinal directions. The directions in which the cardinal directions on the compass, north east, northwest, southwest east and southwest are called intermediate directions. ठीक है, समझ आ गई? मतलब अगर ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान की डायरेक्शन होगी, दरमियान में कोई जगह वाक़ई है, तो हम कहेंगे दैट इज सिचुएटेड और लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसी तरह से अगर नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में होगी तो उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शन के दरमियान में होगी तो उस जगह को हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।